फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेमपाल सिंह धनगर ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम दिखाने का भी भरपूर प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नामांकन से पहले टूंडला पहुंचे और उन्होंने भाजपा कार्यालय पहुंचकर चुनाव कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, जिसके बदौलत 2017 का चुनाव जीते, जिसके कारण 2014 का चुनाव जीते, जिसके कारण 2019 का चुनाव जीते और जिसके दम पर, जिसके कारण यह भी उपचुनाव जीतेंगे। ऐसे देव तुल कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और इसलिए लेता हूं और प्रेम से आग्रह करता हूं कि ये मंदिर में मूर्ति बैठे हैं, इसलिए पूरा दंडवत तुम एक बार प्रणाम करो, इनका आशीर्वाद लो और एक बार ऐसे देव तुल कार्यकर्ताओं। चुनाव मित्रों प्रेम का नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश की अस्मिता का चुनाव है। प्रधानमंत्री आवास में रुकने का जगह नहीं मिला मित्रों, उनका संपूर्ण जीवन दूर दराज बैठी हुई एक जाटव परिवार की महिला के लिए, एक गरीब परिवार के महिला के लिए कि उसका पक्का मकान बन जाए, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड मिल जाए और शौचालय मिल जाए और उसके घर तक रोटी और नाली पानी बहुत सुरक्षित। इसे प्रधानमंत्री बने हैं मित्रों। इतना इंद्रियों को बस में रखने वाला इस देश का कोई नेता हो सकता है मित्रों? हाथ के पंजे पर कभी लक्ष्मी नहीं आती है, हाथी पर भी बैठकर कभी लक्ष्मी नहीं आती है, न साइकिल पर बैठकर लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती है। इसलिए कमल रूपी बटन को दबाओ मित्रों और आदरणीय मोदी जी का सम्मान, योगी जी का सम्मान और भारतीय जनता पार्टी जैसी मां का सम्मान। इस बार अंतिम बात, एक बार कमल कमल कह के और आशीर्वाद दे दो मोदी जी को, बस मैं समझूंगा कि मेरा काम होगा। कमल 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 मोदी 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 मोदी। चुनाव कार्यालय के मंच पर भाजपा उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज प्रेमपाल धनगर के समर्थन में बैठे दिखाई दिए। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, BL वर्मा, आगरा लोकसभा से सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल, प्रमोद गुप्ता समेत तमाम भाजपाई टूंडला विधानसभा के उपचुनाव को भाजपा के पक्ष में करने के लिए मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने टूंडला विधानसभा सीट पर जीत का दावा भी ठोका और पहले से भी बड़ी जीत हासिल करने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने जिताओ चुनाव जिताओ का नारा कार्यकर्ताओं में मूल मंत्र की तरह दिया। भाजपाई पूरे दमखम के साथ पर्चा दाखिल करने नामांकन स्थल पहुंचे। पर्चा दाखिल होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार भी जोर शोर से टूंडला उपचुनाव में शुरू कर दिया है। चुनाव सातों जीतेंगे। एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतेंगे और आम जनता का आशीर्वाद लेकर चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में क्राइम चरम सीमा पर है, विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। लोगों ने क्राइम देखा क्या? 15 साल के अंदर राज्य को लोगों ने लूटा है, गुंडागर्दी किया है। माननीय योगी जी के आने के बाद शाम को लोग भी रात में घूम सकते हैं। राज्य के अंदर लोग 5 बजे 6 बजे घर में छिप जाते थे सपा बसपा शासन में, आज लोग घूम सकते हैं, रोडों पर घूम रहे हैं, लाइट आ रही है, हर प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कानून का राज है। जिस तरह से कांग्रेस की प्रियंका गांधी और राहुल बार बार आपको निशाना बना रहे हैं, आपकी सरकार को, उन्होंने हाथरस वाले मुद्दे पर क्या प्रियंका राहुल जी की क्या बात करते हैं? प्रियंका राहुल जी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सेवा करने के लिए, गरीबों का कल्याण करने, दलित शोषित वंचित गाँव गरीब के खुशहाली के लिए हम लोग काम करते हैं। हम राज्य को लूटने नहीं आए, हम गरीबों की सेवा करना है और गरीबों का सेवा करना ही मेरा व्रत है और ये मेरा धर्म है। माननीय योगी सरकार जी के नेतृत्व में सरकार के सब मंत्रीगण और संगठन के कार्यकर्ता गरीबों की सेवा करेंगे। उन्होंने 2 सेटों में पर्चा फाइल किया है और ये जो हमको भारतीय जनता पार्टी ने हम पर आश्वासन करके यहाँ पर हमको प्रत्याशी बनाया है,
और जो हमें यहाँ आम जनता का और सभी कार्यकर्ताओं को जो इसलिए प्यार मिला है, उस इसलिए प्यार के लिए हम खरा उतरने का काम करेंगे और जनता की हर समस्या का समाधान, क्योंकि हमारी केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार है, इसलिए कोई भी समस्या हो, चाहे यहाँ खारे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की भी हो, उस हर समस्या का समाधान पूरा करना ही करना है। 1 साल के अंदर जो समस्या इस विधानसभा में कितनी लंबे समय बरस से रही हूँ, और उसका पूरा कार्य करने का काम करूँगा। मेरा गांव इसी विधानसभा के बॉर्डर पर है और 40 गांव उस विधानसभा के इस विधानसभा में आ गए। 40-46 गांव जो आए हैं उस विधानसभा में आ गए, तो ये मेरी विधानसभा है और मेरा तो आवास यहाँ हो गया ना, मैंने खरीद लिया, मेरे बच्चे भी रह रहे हैं, अब तो मैं यहीं रहूँगा। जीतने के बाद यहीं रहेंगे? बिल्कुल, मेरी कर्म भूमि है, यहीं पर रहूँगा और हर कार्यकर्ता की, हर जनता की समस्या का समाधान करने का कार्य करूँगा। और 6 मंडल हैं मेरी विधानसभा में, 6 मंडल में प्रतिदिन अपना कैंप लगाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, हर बूथ से लेकर के हर कार्यकर्ता जो भी समस्याएं जनमानस की, उनकी समस्या को लेकर के आऊंगा। एक दिन प्रशासनिक अधिकारी से बैठक करूंगा, चाहे वो डीएम हो चाहे कप्तान हो, और 8 दिन का अल्टीमेटम दूंगा। 8 दिन के अंदर वो कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। प्रत्याशी के नामांकन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने टुंडला विधानसभा के इस उपचुनाव में श्री प्रेमपाल सिंह धनगर, जो हमारे ब्रज प्रांत के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको टिकट दे करके हम सब लोगों को कृतार्थ करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि उपचुनाव होना था, इसलिए संगठनात्मक विशेष रूप से तैयारी करते हुए बूथों का गठन किया है और सेक्टरों पर और सब प्रभारी बनाए गए हैं। 7 मोर्चों का भी गठन बूथ से लेकर के विधानसभा स्तर तक हुआ है। पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था तब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार की कोई लोक कल्याणकारी योजनाओं का बखान करने का इसलिए नहीं था कि बीजेपी कई साल से भारतीय, केवल केंद्र सरकार की जो 14 में सरकार बनी थी, 17 में हम लोकसभा लड़े हैं, तो 3 साल की मोदी जी की योजनाओं को लेकर के गए थे। आज हमारी मोदी जी की 6.5 साल की योजनाएं और योगी जी की 3.25 साल की जो गरीबों उन्मुख योजनाएं हैं, उनको लेकर के हम लोग आम जनता के बीच में जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग लाभार्थियों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, चाहे वो शौचालय का लाभार्थी हो या आवास का लाभार्थी हो या उज्ज्वला का लाभार्थी हो या सौभाग्य योजना का लाभार्थी हो या किसान सम्मान निधि वाला किसान हो या विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, आयुष्मान योजना के लाभार्थी हों, और एक मनरेगा का बहुत बड़ा पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इन सब लोक कल्याणकारी योजनाओं से एक अच्छा वातावरण है यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को पुनः जीतने जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जबकि कोरोना का काल है और आचार संहिता भी है, उसके बाद भी इतना कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और मुझे लगता है कि एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी टुंडला की सीट को जीतेगी, क्योंकि पार्टी का प्रत्याशी एक कार्यकर्ता को भी पार्टी ने टिकट दी है, कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ रहा है और इसीलिए सारे कार्यकर्ता तन मन और धन से पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरे मेहनत कर रहे हैं। और जब तक और दल अपने प्रचार में उतरे हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो कमल का निशान होता है, तो उस कमल के निशान को लेकर यहाँ के कार्यकर्ता गांव-गांव और बूथ तक संपर्क कर चुके हैं। आज श्री प्रेमपाल धनगर जी का नामांकन था, उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नामांकन कराने आए हैं और युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी थी कि युवा मोर्चा युवा सम्मेलन करेगा, तो इसमें हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हुआ। देवेश भारद्वाज के नेतृत्व में युवा तरुणाई इकट्ठी हुई। यहाँ टुंडला विधानसभा में 6 मंडल हैं, उसमें 6 मंडल के मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में बहुत सारे नौजवान इकट्ठे हुए और सभी लोगों का, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक धन्यवाद है, वंदन करता हूँ। सभी के नेतृत्व में बहुत सारे यहाँ युवाओं ने भाग लिया और ऐसा लगता है
कि टूंडला विधानसभा उत्तर प्रदेश के सभी 7 विधानसभाओं में भारी बहुमतों से हम जीतेंगे। भाजपा कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं और टूंडला विधानसभा के उपचुनाव को जीतने का दम भी भर रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। भाजपाइयों का जोश तो बेशक देखने के काबिल है। इस चुनावी संग्राम में जीत किसकी होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।